तो आपको एक सवाल परेशान कर रहा होगा, जो भी आईटी फील्ड में है या फिर किसी भी दूसरे फील्ड्स में है, क्या आपकी जॉब सिक्योर्ड है? ये आज का टॉपिक है। क्या इंडिया में जॉब अभी सिक्योर्ड है, या जॉब क्या जाने वाली है लोगों की आईटी फील्ड में? इसके ऊपर ये पूरा वीडियो डिस्कस रहेगा। तो ये ब्रीफली डिस्कशन है। इसके बारे में हम जानेंगे आगे कि किस हिसाब से किन किन सेक्टर्स पे दिक्कतें आने आ रही है, आ सकती है। तो अगर हम बात करें कि इंडिया का मार्केट, अभी बहुत सारी आईटी कंपनीज लेक ऑफ करने की तैयारी पे है, या फिर वो करना चाहती है, होल्ड पे रखा हुआ है, या फिर डेफिनेटली वो कर रही है। उसे अगर आप एक भाषा में मैं बताऊं तो एक जो लेक ऑफ है, सॉफ्ट लेक ऑफ है। मतलब कंपनीज इस तरह से परेशान थोड़ा बहुत कर रही है ताकि पर्सन खुद से ही जॉब से निकल जाए। आप समझ सकते हैं, अगर आप सेल्स में हैं या फिर आईटी फील्ड में हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस तरह से आपको प्रेशराइज कर दिया जाता है, या फिर आपको इस तरह का टारगेट दिया जाता है जिसके ऊपर उसको अचीव करना उस टाइम पीरियड में थोड़ा नामुमकिन जैसा है, या फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंजप्शन होगा, एनर्जी कंजप्शन होगा, इस तरह का टारगेट या फिर आपको डेडलाइन मिल जाती है जो आप फुलफिल नहीं कर सकते। उसके ऊपर फिर आपको कंपनी लैक ऑफ करवा रही है, या फिर आपको इंक्रीमेंट जो बोल रहे हैं वो नहीं दे दे पा रहे कंपनीज। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडियन मार्केट एक ट्रेड मार्केट है। मतलब यहाँ पे जितने भी सर्विसेज सेक्टर्स है, वो ऑलमोस्ट कोई इनोवेटिव सेक्टर्स में नहीं है। या तो ऑलमोस्ट स्टार्टअप्स या फिर कंपनीज कहीं ना कहीं पे कॉपी कर रहे हैं, या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर ट्रेड कर रहे हैं। तो वैसे सेगमेंट में अगर इंडियन मार्केट क्राइसिस हो रहा है, तो सबसे ज्यादा लैक ऑफ होगा। और ये सच है। यहाँ पे आपको समझना होगा, क्योंकि इंडियन मार्केट एक ट्रेड मार्केट होने की वजह से जॉब जाने की चांसेस ज्यादा है, या फिर आपकी जो सैलरी है उसको डिक्रीज किया जा सकता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि किन किन सेक्टर्स पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। सबसे पहले जो सेक्टर इंपैक्ट कर रहा है वो आईटी एंड सॉफ्टवेयर है। देखिए, ऑटोमेशन और एआई की वजह से बीपीओ, केपीओ और बहुत सारे चैटबॉट सेक्टर्स में ये शुरू हो चुका है, जहां पे आईटीज में सपोर्ट स्टाफ या टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ को लैक ऑफ करवाया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में भी यही दिक्कत है, क्योंकि इंडिया पे टैरिफ बढ़ा हुआ है। उसकी वजह से टेक्सटाइल और आईटी आउटसोर्सिंग, इन पे इम्पैक्ट आ रहा है और आने वाला है, अगर इन पे कोई ध्यान नहीं दिया गवर्नमेंट ने, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तब। स्टार्टअप फंडिंग कम हो गई है। ऑलमोस्ट स्टार्टअप्स इंडिया में या तो लॉस में है, या तो जो एक्सपेक्टेड उनका टारगेट है या रेवेन्यू है वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो और यूएस क्राइसिस की वजह से बहुत जगह पे जो फंडिंग प्रोवाइडर कंपनीज है या फंड प्रोवाइडर्स इन्वेस्टर्स है, वो लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप से अपना पैसा निकाल रहे हैं और न्यू स्टार्टअप्स को पैसा नहीं दे रहे हैं। इस वजह से भी मास ले ऑफ हो सकता है, बहुत जगह पे शुरू हो गया होगा, या फिर कंपनीज उस कंडीशंस पे होगी कि अपना कॉस्ट कटिंग करे, एम्प्लॉयर्स को निकाले, और इस पे वो लोग अपना कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको मैनेज करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को लेक ऑफ करवाएगी। रेवेन्यू जो टारगेट नहीं है तो अपना खर्चा कम करेगी। तो मिलजुल के ये है कि जो सेक्टर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उन सेक्टर्स में डेफिनेटली जॉब्स लेक ऑफ हो सकती है, और नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटी थोड़े टाइम के लिए स्लो हो सकती है। ये एक परमानेंट चीजें नहीं होने वाली है। ऑलमोस्ट ये सितंबर तक का ये सिनेरियो रहेगा। उसके बाद हो सकता है मार्केट एक रिकवरी मोड पे चालू होगा, तब शायद फिर से जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। लेकिन कुछ टाइम है जहां पे लैक ऑफ और नई जॉब्स आने में दिक्कतें होंगी। बहुत लोगों को ये फेस करना पड़ रहा होगा कि अगर वो जॉब स्विच करने के मूड में है, तो आप अभी अपनी जॉब को सिक्योर करें। स्विच करने के चक्कर में आप अपनी जॉब से ही हाथ धो बैठोगे,
क्योंकि यूएस मार्केट डाउन चल रहा है, उसकी वजह से आउटसोर्सिंग कंपनीज पे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो उस कंडीशन में अगर आप आईटी सेक्टर में हो, तो अपनी एग्जिस्टिंग जो स्किल्स है, उसको इम्प्रूव कीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। अब यूएसए का क्या रोल है इस फील्ड में? देखिए, यूएसए का जो आईटी सेक्टर है, वो सर्विस प्रोवाइडर में इंडिया आता है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस हो गए। इस तरह की कंपनीज जो है, वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पे यूएसए या फिर उस साइज के जो क्लाइंट्स है, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब यूएसए में जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, वहां पे जो मार्केट प्राइस हो रहा है, वहां पे जो कंपनी स्लो डाउन हो रही है, तो उसकी वजह से इंडियन मार्केट में भी वो इम्पैक्ट है, क्योंकि आउटसोर्स वर्क बंद हो जाएगा, पॉलिसीज चेंज हो गई है। तो उस कंडीशंस में आपको कंपनी सैलरी को नहीं मैनेज कर पाएगी, तो लेक ऑफ करवाएगी, या फिर नई अपॉर्चुनिटीज में जितना हाइप आप चाहते हो उतना नहीं मिलेगा, आउटसोर्सिंग कंट्रोल्स हो जाएगा। डॉलर और कंपैरिजन रुपीस की जो कंडीशन है, वो आप ऑलमोस्ट जानते हैं, या फिर आप गूगल कर लीजिए। तो ये चीज मिलजुल के ये चीजें हैं कि आपको अपनी आईटी फील्ड में करियर को स्मूथली अगर बढ़ाना है, तो आपको स्किल का इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कोई स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे, तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी कम होती जाएगी डे बाय डे। और अब समझते हैं कि जिन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, उसमें है हेल्थ केयर है, एनर्जी सेक्टर है, एआई एंड डेटा साइंस है, एडटेक है, या अपस्किलिंग है। तो इन कुछ सेक्टर्स में अभी भी अच्छा करियर बन सकता है, जिसमें आप जा सकते हो। अगर आप आईटी में हो या फिर किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, तो इन सेक्टर्स पे अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। हेल्थ केयर वगैरह में तो समझिए, अगर आईटी पर्सन है तो वो नहीं जा पाएगा। बाकी इन सेक्टर्स में आप जा सकते हो, जो एनर्जी है, एआई एंड डेटा साइंस है, एडटेक है। अब देखिए, एआई एंड डेटा साइंस के ऊपर अगर आपको जाना है, तो आपको ये समझ लेना है कि आपको प्रोडक्ट बेस पे जाना है, नॉट ऑन सर्विस। और जो भी आईटी इंडस्ट्रीज में अभी काम कर रहे हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही कहूंगा कि अगर आप अपनी स्किल्स को प्रोडक्ट बेस बनाएंगे, तो ही आप आने वाले टाइम में चल पाएंगे, या फिर आपको सैलरी हाइक मिलेगा। बाकी आप समझ लीजिए कि अगर आप सर्विस सेक्टर में फंसे हुए हैं, जो अभी जो लोग हैं सर्विस सेक्टर में, उनका भी अगर आप देखेंगे, तो उनको जितनी सैलरी एक्सपेक्टेशन है या सैलरी मिल रहा है, उस हिसाब से उनका वर्क नहीं है, या फिर उनको सैलरी इतना हाइप मिल ही नहीं रहा है। तो सिर्फ प्रोडक्ट बेस पे अगर आप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो बढ़िया है। अब समझते हैं कि कैसे आपको अपनी स्किल्स आईटी वालों को बढ़ानी है। देखिए, डेटा एनालिटिक्स में क्लाउड कंप्यूटिंग है, एआई है, ये सब चीजें आप सीख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, पैसा है और रिसोर्सिस है तो। डिजिटल मार्केटिंग में इतना प्रेफर्ड नहीं करूंगा, लेकिन एक है कि जिसमें आप थोड़ा बहुत मार्केटिंग स्किल्स इंप्रूवमेंट करके, इस चीज को थोड़ा इंप्रूवमेंट करके आप अपनी फील्ड में थोड़ा सा, जो लोग नए आ रहे हैं, उनको एक सजेशन रहेगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स आप सीख सकते हैं। बहुत जगह पे अभी इंडिया में फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क हो रहा है, इसकी वजह से भी बहुत सारी जॉब्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, वो 2024 में भी रहा है, 2025 में भी रहेगा। और ले ऑफ जो है, अब कंपनी शुरू करेगी, या फिर कंपनी सैलरी डिक्रीजेबल करेगा, या ले ऑफ तो होना ही है। मतलब ये चीज है जो एक प्रिटेंड किया जा सकता है, ले ऑफ या आप जो हाइप चाह रहे हो वो ना मिलना। तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है, मई 2024 तक 7% तक का रहा है, और ये लगभग इस साल दिख रहा है कि 6.5% की संभावनाएं हैं। लेकिन ये इंडियन मार्केट क्राइसिस और यूएसए मार्केट क्राइसिस के डिपेंडेंसी पे रहेगा। अगर यूएसए मार्केट जल्द रिकवर नहीं होता है, उस कंडीशन में ये टाइम पीरियड और ये जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, ये बढ़ सकता है, क्योंकि ले ऑफ होगा तो डेफिनेटली ये बढ़ना ही है। अब समझिए कि आपकी जॉब अगर
कैसे सिक्योर, या तो आप स्किल बढ़ाइए या फिर अपनी प्राइस को कम कीजिए या सैलरी एक्सपेक्टेशन को कम कीजिए, तभी ये चीजों को आप मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि फ्यूचरिस्टिक माहौल जो है वो मार्केट का मोमेंटम नहीं बता रहा है कि हर सेगमेंट में, जैसे आईटी में बूम था, वो अभी बूम थोड़ा थोड़ा डाउन होता जा रहा है। लोग सर्विस से प्रोडक्ट बेस पे शिफ्ट हो रहे हैं। एआई टूल, नए नए एआई टूल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। कंपनीज जो है वो सर्विस, ट्रायल बेसिस की सर्विसेज फ्री दे रही है। सीआरएम या ऐसे कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर बना रही है, वो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक की चीजें फ्री दे रही है यूज करने के लिए। उसकी वजह से भी कंपनीज के पास फंडिंग जो है बंद हो रहा है। उसकी वजह से भी ये चीजें दिक्कत हो रही है। जो सर्विस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनको दिक्कतें हो रही है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि सेगमेंट ही ऐसा बन गया है, मार्केट ही ऐसा बन गया है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी रिलेटेबल कर पा रहे हैं तो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है। और हम एक, इस पे मैं वीडियोस और भी बनाऊंगा कि आप अपनी जॉब को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे स्किल्स इंप्रूवमेंट करनी है, कैसे ध्यान रखना है अपनी जॉब्स के ऊपर या फिर स्विचिंग के टाइम पे। तो आपको करियर रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे जो कंटेंट है जो आपके करियर पे डिपेंडेंट रहेगा, आपके करियर के फ्यूचर पे डिपेंडेंट रहेगा, आपके फ्यूचर पे डिपेंडेंट रहेगा, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टिंग विथ मी।